भारत में प्राइवेट अस्पतालों की बिलिंग ये एक ऐसी दुनिया है जो काफी उलझी हुई है। आज हम इसी के अंदर छिपे हुए खर्चों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, ये सवाल शायद कई लोगों के मन में आता होगा कि आखिर कैसे एक हॉस्पिटल 5,000 रुपए के मामूली से बिल को 5 लाख रुपए के भारी भरकम बिल में बदल देता है। ये वो डर है जिससे शायद बहुत से लोग गुजरे होंगे। अब इस पूरी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे एक इंडस्ट्री इनसाइडर। जी हाँ, ये हैं डॉक्टर गुरु एन रेड्डी, जो कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स के संस्थापक हैं और इस फील्ड के एक जाने माने एक्सपर्ट भी। डॉक्टर रेड्डी जो अनुमान बताते हैं वो सच में चौंकाने वाला है। उनके हिसाब से भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में हर दिन, जी हाँ, हर दिन 25 से 40% तक करप्शन होता है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि समस्या कितनी गहरी है। तो चलिए सबसे पहले इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये जो बिल इतना बढ़ चढ़कर आता है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों मरीजों को ऐसे बिल दिए जाते हैं जो समझ से ही बाहर होते हैं? अब सवाल ये उठता है कि ये जो बिल में छिपे हुए चार्जेस होते हैं, इनका असली मतलब क्या है? आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? बिल में अक्सर सबसे पहले नजर पड़ती है एडमिन चार्जेस पर। कहने को तो ये एक बार लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस है, लेकिन कई बार बड़े ही रहस्यमयी तरीके से इसे बार बार चार्ज कर दिया जाता है। फिर एक और चीज आती है, क्रिटिकल केयर चार्जेस। ये बेसिकली आईसीयू में इस्तेमाल होने वाले सामान, नर्सिंग केयर और मशीनों का एक मिला जुला चार्ज होता है। और हाँ, ये कमरे और डॉक्टर की फीस से बिल्कुल अलग है, जिससे बिल और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक असली बिल को देखते हुए डॉक्टर रेड्डी ने खुद कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मेडिकल के सामान पर लगने वाले चार्जेस इतने ज्यादा हो ही नहीं सकते। जब एक एक्सपर्ट ऐसा कह रहा है तो बाद में वजन तो है। तो फिर बिल को बढ़ाया कैसे जाता है? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, ऐसी महंगी एंटीबायोटिक्स देना जिनकी शायद जरूरत ही ना हो। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम करने के लिए रिकॉर्ड्स में हेर फेर करना। और तीसरा, बेवजह के टेस्ट पर टेस्ट करवाते रहना। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात अब कैसे से क्यों पर आ जाती है। आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या है जो इन सब गलत प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है? ये स्लाइड एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई दिखाती है। भारत की आबादी का सिर्फ 30% हिस्सा ही ठीक-ठाक हेल्थ इंश्योरेंस से कवर है। इसका मतलब साफ है, 70% लोग पूरी तरह से आर्थिक जोखिम में हैं। और इससे एक और बहुत गंभीर समस्या पैदा होती है। जो मरीज कैश में पेमेंट करते हैं, अक्सर उनके बिल को उनके रहन-सहन या पहनावे को देखकर एडजस्ट किया जाता है। मतलब कौन कितना अमीर दिख रहा है, उस हिसाब से बिल तय होने का खतरा बना रहता है। डॉक्टर रेड्डी इसे समझाने के लिए एक हवाई जहाज की मिसाल देते हैं। सोचिए, फर्स्ट क्लास में आरामदायक सीट और अच्छा खाना मिलता है, जबकि इकोनॉमी क्लास में भीड़-भाड़ और बेसिक सामान। लेकिन दोनों हैं तो एक ही प्लेन में, और इलाज यानी ट्रीटमेंट मूल रूप से दोनों को एक ही मिल रहा है। अस्पताल भी कुछ इसी तरह आराम और सम्मान को अलग-अलग दर्जों में बांट देते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम के कुछ सबसे अंधेरे और चौंकाने वाले पहलुओं की। ये सुनना भी कितना परेशान करने वाला है। वे मरीजों को सिर्फ इसलिए जिंदा रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकें, और ये एक जुर्म है। जी हाँ, कई बार लाइलाज मरीजों को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए लाइफ सपोर्ट पर रखा जाता है। और फिर आता है एक और काला सच, अंगों का ब्लैक मार्केट। असल में ये हमारे देश के कमजोर और बहुत ही सख्त ऑर्गन डोनेशन सिस्टम का नतीजा है, जो मजबूर लोगों को गलत रास्ते पर धकेल देता है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। हर साल 2 लाख से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन कानूनी तौर पर हो कितने पाते हैं? सिर्फ लगभग 12,000। ये जो इतना बड़ा गैप है, यही तो वो वजह है जो ब्लैक मार्केट को फलने फूलने का मौका देती है। तो इतनी सब बातें जानने के बाद सवाल उठता है कि कोई इंसान खुद को इस सब से कैसे बचा सकता है। अब हम प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, खुलासे से सशक्तिकरण की ओर। तो खुद को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी कदम हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। दूसरा, हमेशा एक डिटेल्ड आइटम वाइज बिल मांगे ताकि एक एक पैसे का हिसाब पता हो। तीसरा, अस्पताल की NABH मान्यता के बारे में जानें, ये क्वालिटी का एक पैमाना है। चौथा, हर टेस्ट और प्रोसीजर पर सवाल पूछें कि ये क्यों ज़रूरी है।
और आखिर में, अगर बिल में कोई भी कंफ्यूजन हो तो फाइनेंशियल काउंसलिंग यानी वित्तीय सलाह लेने से जरा भी न हिचकिचाएं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे बड़े और शक्तिशाली हथियार हैं जानकारी और सवाल पूछने की हिम्मत। अपनी हेल्थ केयर में एक जागरूक भागीदार बनना बहुत बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर किसी अस्पताल का पहला मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना बन जाए तो फिर मरीज का क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरे सिस्टम के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।